भारत और मेरे साथ इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह जुड़ेंगे और बीजेपी के राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। मैं सबसे पहले आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जरा समझाइए ये कौन सी नीति है कि विपक्ष और कांग्रेस इंक्लूडेड आचार्य उसमें कि किसी भी करप्शन के चार्ज जैसे ही किसी राजनेता या राजनीतिक दल से जुड़े किसी भी नेता पे आता है तो आप पॉलिटिकल वेंडेटा कहते हुए चाहते हैं। तो क्या इन एजेंसियों को बंद कर दिया जाए आचार्य? क्योंकि यह साफ है कि कोई राजनीतिक दल, और सिर्फ कांग्रेस नहीं, उसमें कोई राजनीतिक दल नहीं चाहता कि उसके कार्यकाल में जुड़े किसी भी उनके सरकार या उनके मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय की कोई भी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करे। आचार्य, जब चाहते ही नहीं तो बनाए क्यों है ये फिर एजेंसी? क्योंकि ये अफसर, इन अफसरों को हजारों अफसरों की तनख्वाहें जाती हैं, ये तनख्वाहें टैक्स पेयर्स के पैसे से जाती हैं। आचार्य, वो पैसा वेस्ट। आप लोग मानेंगे नहीं, आप लोग कहेंगे सब कुछ राजनीतिक वेंडेटा, राजनीतिक द्वेष की वजह से हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आचार्य? करप्शन होने दे क्या? हाँ, देखिए ऐश्वर्या, बिल्कुल करप्शन नहीं होना चाहिए। करप्शन के पक्ष में कोई भी नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। एजेंसियों का काम है जांच करना, एजेंसियों का काम है चार्जशीट तैयार करना, एजेंसियों का काम है कोर्ट के सामने तमाम अपराधियों को पेश करना, एजेंसियों का काम है कि उन्हें कन्विक्ट कराना। ये एजेंसियों का काम है और इसे तो कोई भी हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति पसंद करता है। लेकिन सवाल एजेंसियों की कार्रवाई पे नहीं उठता है, सवाल तरीकों पे उठता है। कैसे उठता है? पहला सवाल उठता है तब जब ये 10 साल से आपकी सरकार है और ये लालू जी के ऊपर जो केस दर्ज हो रहा था, अगर कांग्रेस पार्टी करप्शन के पक्ष में होती तो यूपीए 1 यूपीए 2 में अपने ही जो लोग समर्थन दे रहे थे उन पे केस क्यों दर्ज होता? लालू जी के ऊपर केस दर्ज हुआ, मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के ऊपर भी केस दर्ज हुआ, ए राजा के ऊपर केस दर्ज हुआ, कनीमोजी के ऊपर केस दर्ज हुआ। ये सब वो लोग हैं, अमर सिंह जी के ऊपर केस दर्ज हुआ। ये सब वो लोग हैं जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में सहयोगी थे या सपोर्ट कर रहे थे। तो कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार के पक्ष में होती तो उस समय इनके खिलाफ केस दर्ज नहीं होता। तो एक बात तो ये है, आपके ऊपर सवाल, आपके मतलब बीजेपी के ऊपर, वर्तमान गवर्नमेंट के ऊपर जो सवाल उठता है वो क्यों उठ रहा है? वो इसलिए उठ रहा है कि देश के अंदर सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की संख्या में विपक्षी नेताओं के घर सीबीआई पहुंचती है, ईडी पहुंचती है, इनकम टैक्स पहुंचता है, सोनिया गांधी जी के परिवार पे पहुंचता है, उनके रिश्तेदारों पे पहुंचता है, ऐसे ही लालू जी के सारे रिश्तेदारों पे पहुंचता है, ऐसे ही दूसरे विपक्षी नेताओं के यहाँ पहुंचता है, मनीष सिसोदिया के यहाँ पहुंचता है, सत्येंद्र जैन के यहाँ पहुंचता है, हजारों पे पहुंचता है। लेकिन बीजेपी के किसी नेता के घर सीबीआई नहीं जाती है। तो सवाल उठता है, एक आशंका जागृत होती है मन में कि ये कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सवाल ये तब उठता है कि जिन नेताओं के खिलाफ सीबीआई की जांच, ईडी की जांच चल रही है और वो नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो जैसे ही भाजपा ज्वाइन करते हैं उसके कई उदाहरण हैं, आप सब जानते हैं। ऐश्वर्या, आप बड़े पत्रकार हैं, आपका चैनल नेशनल चैनल है। तो जब जो नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है, ये एलिगेशन ठंडे बस्ते में चली जाती है। मैं पूछना चाहता हूं। जी पूछिए। नो ऐश्वर्या, ये एलिगेशन नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है और सांच को आंच नहीं है। ठीक, सत्यमेव जयते। ठीक है आचार्य। मैं पूछना चाहता हूं कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिन पार्टियों में ऐसे नेता थे जिन पर सीबीआई, ईडी की जांचें चल रही थी। आप बीजेपी की वॉशिंग मशीन के बारे में बोल रहे हैं, आपने पहले भी बोला है, मैं मानता हूं। आपने पूछा है भाई ये कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, टॉप लोडर की, फ्रंट लोडर की? सब क्लीन हो जाते हैं। तब सवाल उठता है, समझ रहा हूं।